जनूबी पंजाब के सबसे कम उम्र तरीन MPA बैरिस्टर उसामा फजल एक तहरीक इस्तेहकाक पेश करते हुए नजर आए जो कि उन्हीं के जिले के DPO के खिलाफ थी। बस एक राइट का इस्तेमाल किया है मैंने, इस वजह से नहीं कि मेरा कोई टसल है किसी से, ना हम अपनी एथिक्स से बाहर जाएंगे, ना हम किसी की इज्जत को मजरूह करेंगे। वो कोई बहादुरी नहीं है क्योंकि कोई MP MLA बन गया और वो ठुड्डे मार के अफसरों के दफ्तरों में बढ़े। कैसा मामलात यहाँ तक पहुँचे, कैसे इस नहज तक पहुँचे कि आपको तहरीक इस्तेहकाक पेश करनी पड़ी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाना पड़ा DPO के खिलाफ, या DPO के लागतबाजी में हम कह सकते हैं? नहीं, एज सच शूद लागतबाजी में आई वुड नॉट से इट लाइक दैट, लेकिन ये है कि एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पंजाब असम्बली, मेरा जो एक राइट था प्रिविलेज मोशन का, और प्रिविलेज मोशन नॉर्मली आप तभी इस्तेमाल करते हैं उस राइट को जब आपको लगे कि कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई भी ऐसा सिविल सर्वेंट वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा या फिर अनफेयर हो रहा है अपने डिसीजंस में और बायसनेस हो रही है उसके डिसीजंस में। तो मैंने वही अपना एक राइट इस्तेमाल किया है, और इस वजह से नहीं कि मेरा कोई टसल है किसी से या मेरी किसी ऑफिसर से। मैं आई रिस्पेक्ट देम ऑल, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर एवरी ब्यूरोक्रेट दैट इज सर्विंग द पीपल ऑफ दिस नेशन, लेकिन बस एक राइट का इस्तेमाल किया है मैंने, और क्योंकि मुझे लगा कि वो सारा कुछ हो रहा है कि आप इस राइट को इन्वोक कर सकते हैं। तहरीक इस्तेहकाक के बाद क्या एक्शन लिया गया और इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो पार्टी हमें सिर्फ कोई एक MPA नहीं समझती बल्कि अपनी फैमिली का हिस्सा समझती है, हम सबको। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस मसाइल पे जो मुझे दरपेश थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ, उनकी जब मैंने निशानदही फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, तो एक तो मैं उसमें अकेला नहीं था, मेरे साथ वो सब और भी मेरे मतलब कलीग पार्लियामेंटेरियंस थे जो शायद इन्हीं मसाइल का शिकार थे, सेम ही DPO साहब से। तो उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया इसमें, मुझे गाइड करने में, स्पीकर ऑफ द पंजाब असम्बली हिमसेल्फ माशाल्लाह से। तो उसको हमने पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी ने उसको टेकअप किया और उनको ये लगा कि वाकई ही ये मसला वैलिड है और ये जितने मसाइल सब उनके जो फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि हम उनकी फैमिली के मेंबर हैं, वो हमारी CM है, तो उन्होंने वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हमारी पर्सनल उसमें कोई वेंडेटा है किसी अफसर के खिलाफ या हमारा कोई इंटरेस्ट है पर्सनल, इसलिए कि वो हाउस जिसके हम मेंबर हैं उसकी इज्जत पे आँच ना आए। मुझे ये समझ नहीं आती थी जब मैं वापस घर आके अपने वाले साहब से भी डिस्कस करता था ना कि जी आज मैं DPO साहब के पास गया तो इस तरह मुझे दरवाजे पे रोक लिया, फिर पूछा अंदर और फिर खड़ा रखने के बाद तो मुझे कहते थे कि तुम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुम्हारा ये राइट है कि यू कैन गो टू एनी पब्लिक सर्वेंट्स ऑफिस और अपने लोगों की बात उन तक रखो। सर मुझे ये बताएं कि जब तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी गई तो क्या एक्शन हुआ उस पर और आगे फर्दर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई? देखिए, मुझे अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लोग ट्रोल्स भी कर रहे हैं, लोग हर बंदे का अपना ओपिनियन है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कभी किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने नहीं किया कि अपने लोगों के लिए इस हद तक वो उनको इंसाफ दिलाने के लिए या उनके साथ अगर कुछ अनफेयर हो रहा है उसकी निशानदही करने के लिए इस हद तक चला जाए कि वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट को इस्तेमाल करे उस मसले को उजागर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि मेरी PP 206 हल्के की आवाम का ये कर्ज है मेरे पे। ये लोगों का जो ट्रोल मुझे जो कर रहे हैं कि जी, एक मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के सोशल मीडिया पे कि ये सबसे कमज़ोर चीज़ होती है कि आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट का सहारा लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो कोई बहादुरी नहीं है क्योंकि कोई MP MLA बन गया और वो ठुड्डे मार के अफसरों के दफ्तरों में बढ़े, उनसे बदतमीजी से काम ले, ये बहादुरी नहीं है। हमारा जो इख्तियार है वो है प्रिविलेज मोशन का। वो उस सूरत में ना हम अपनी एथिक्स से बाहर जाएंगे, ठीक है, ना हम किसी की इज्जत को मजरूह करेंगे, हम अपना राइट इस्तेमाल करेंगे अगर हमें लगे कि हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। मैंने भी वही किया है
ये चीज़ लोग कम जानते हैं क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। ये बता दें कि आपका तहरीक इस्तेहकाक पेश हो गई, मामला हाईलाइटेड हो गया, खानेवाल के डीपीओ का ट्रांसफ़र हो गया, नए डीपीओ ने जगह अपनी संभाल ली, अब क्या मैटर्स मामलात क्या नॉर्मल हो गए हैं? जितनी खूबसूरती से मेरी वज़ीर आला ने, मैं समझता हूँ कि वो मेरी वज़ीर आला हैं, जितनी खूबसूरती से मरीम नवाज शरीफ ने इस मौके मामला को संभाला और जिस तरीके से एब्रप्टली एक्शन हुआ, और आपने देखा फिर उसका ये हुआ कि देखें ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो जॉब का हिस्सा हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने निशानदेही की, पार्टी की आदत को लगा कि इसका ये हल है, पार्टी की आदत को लगा कि शायद दूसरा अफसर उन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करेगा, तो उन्होंने उस अफसर को डिप्यूट यहाँ पे कर दिया। हम उनको भी वेलकम करते हैं और हम जाने वाले को भी बड़ी खुश आइंद एक लफ्ज़ों में और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छा उनका टाइम गुजरा है हमारे साथ, ना सही लेकिन शायद काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी गुजरा होगा। बैरिस्टर उसामा फजल, हल्का PP 206 MPA, कम उम्र और 47,000 वोट लेके फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ख़ताब करता है, तो उसे कैसा फील होता है और किसको वो आइडियल मानता है सियासत में? देखिए बात यह है कि जी मेरे जो उस्ताद हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, और उससे बड़ा मेरा उस्ताद कोई नहीं है, उससे बड़ा मैं किसी को आइडियलाइज़ नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ मुझे मिला है, ये जितनी कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, ये उनकी बदौलत जो मुझे अच्छी तालीम मिली है उसकी वजह से है। और बैरिस्टर उसामा फजल जब आवाम में जाता है, घुलता मिलता है, MPA बनने से पहले और बाद में क्या फ़र्क महसूस हुआ, और क्या अच्छा था, खुश आइंद है या टेंशन्स बढ़ गई? मुझे ये लगता है कि पहले MPA बनने से या MPA बनने के बाद मेरी रूटीन और ज़्यादा हेक्टिक ही हुई है और ज़्यादा हार्ड एक वो बना है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं आई। वो शायद इस वजह से है कि हमारा रवैया शायद दूसरे पार्लियामेंटेरियंस की तरह नहीं है, लेकिन जो है अवाम की वजह से ही है और अवाम के लिए ही है। बैरिस्टर उसामा फजल क्या सोच कर सियासत में आया, रिगार्डलेस ऑफ दैट के आपके घर में सियासत थी या वालदैन की तरफ से भी आपको मिला, क्या सोच के आए और क्या देख रहे हैं खुद को आज से 5 साल के बाद या शायद 4 साल के बाद, क्या देख रहे हैं? मुझे ये सियासत नहीं पसंद थी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता था कि शायद बड़ी हैक्टिक रूटीन हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को बचपन से हमसे दूर और लोगों के ज़्यादा करीब देखा था, तो वो सारा टाइम उनका लोगों में गुजरता था, फैमिली को वो उस तरह टाइम नहीं दे पाते थे, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे में वो चीज़ रह जाती है कि शायद ये रीज़न है, मेरे वालिद साहब मेरे शायद इतने करीब उस तरह नहीं थे। लेकिन जो खिदमत करके जो आपको दुआएं मिलती हैं ना जी, उस जैसा मज़ा किसी चीज़ में नहीं। 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं? 5 साल के बाद भी मैं अपने आप को PMLN का वर्कर देख रहा हूँ, इस अवाम का खिदमत गुजार देख रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि आपको प्रोफेशनल लॉयर या प्रोफेशनल बैरिस्टर होना चाहिए था, ना कि एक अवामी MPA? देखें बात यह है कि जो ये दोनों प्रोफेशंस हैं, आई गॉट माई बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स डिग्री बिकॉज आई लव्ड लॉ। मुझे पसंद था लॉ पढ़ना और लॉ को समझना, लेकिन जो प्रोफेशन बाय द फैमिलीज चॉइस या बाय द फैमिली मुझे मिला है, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। ये दोनों चीज़ों का मकसद अवामी खिदमत है, और एज अ गुड लॉयर मैं ये समझता हूँ कि मेरी टीम ने, मेरी अपनी लॉ फर्म है, तो उसका काम भी हमारा हत्तुल विसा ये कोशिश रही कि हम अवाम की खिदमत करें बगैर किसी लालच के। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उसामा फजल, जो कि कम उम्र तरीन जनूबी पंजाब के MPA हैं और शदीद गर्मी में वो अपने हलके में मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस होता है जब आप अवाम में आते हैं और हलके में आते हैं? शदीद गर्मी है और देहाती माहौल है, क्या फीलिंग्स होती है? बात यह है कि जब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं और जहाँ पे मैं आया भी हुआ हूँ, जब ये लोग गर्मी सर्दी नहीं देखते जी जी, और जब ये लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अब मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को लेके पोलिंग तक जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी इनकी गमी खुशी में इनका बाजू बन के इनके साथ खड़ा होना चाहिए, और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हम इंशाल्लाह इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
हलके में जब आप विज़िट करते हैं तो अक्सर आप अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, कैसे तासुरात होते हैं आवाम की तरफ से, क्या देखने को मिलता है? देखें, बात यह है कि मैं अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर जहाँ पे जा रहे हैं, अगर आप उन लोगों को जो कि एक बड़ी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, उनको अपने साथ नहीं बिठाएंगे या उनके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, इम्पैक्ट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं अक्सर अकेला ट्रैवल करता हूँ या अपने हलके में भी होता हूँ तो अकेला, या कोई एक आधा ड्राइवर शायद कभी साथ होता है। और मकसद उसका ये होता है कि मैं जिस इलाके में जाता हूँ, आज आपने भी देखा आप ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे साथ जिन इलाकों में जाता था उधर के लोग मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाते थे। और उसका मकसद यही होता है कि वो एक बहाना होता है आपस में प्यार मोहब्बत से बात करने का। कोई उनके मसले हैं, कोई मुझसे अलग बात करना चाहता है, कोई अपना लोगों के सामने मुझे मसला नहीं बता सकता, तो वो अलग लोगों को टाइम चाहिए होता है। तो आपको पता है टाइम तो उस तरह होता नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं गाड़ी चलाऊँ, मेरे साथ लोग बैठ जाएँ, हम आपस में अपने मसले भी डिस्कस करते रहें और उन मसलों के हल भी हम वहीं पे ही निकालते रहें। उसामा फजल जब स्टूडेंट लाइफ में था तो कैसा था और क्या पढ़ा उसने और कहाँ से पढ़ा? मैं अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ा हूँ। पहले मैं सिटी स्कूल खानेवाल से इब्तदाई तालीम अपने शहर से ही हासिल की और फिर बाद में मैं चांदबाग स्कूल, एक बड़ा स्कूल है, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लाहौर में, लाहौर के साथ है मुरीद के, वहाँ पे है। मुरीद। उसके बाद मेरा फिर लॉ में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से शुरू यहाँ से किया, UCL लाहौर से, फिर बाद में LLM मास्टर्स BPP लॉ स्कूल लंदन से वहाँ लंदन चला गया, फिर बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स भी वहीं से ही लिंकन एंड से किया। बैरिस्टर उसामा फजल अपनी ज़िंदगी में अपने हलके को ऐसा क्या देना चाहते हैं जिसका उन्होंने एक ख्वाब सजाया हो? देखें, मैं देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ अपने हलके को, लेकिन टॉप 2 प्रायोरिटीज़ जो मेरी अपने हलके के लिए हैं वो टॉप नॉच एजुकेशन और टॉप नॉच हेल्थ फैसिलिटीज़। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम नॉर्मली पार्लियामेंटेरियंस फोकस नहीं करते और उसकी वजह ये है कि वो सड़कें नालियों से नहीं निकल पाते। बैरिस्टर उसामा फजल क्या फ्यूचर में खुद को किसी वजारत के लिए देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद इस काबिल हूँ या नहीं ये तो पार्टी को पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ है, मेरा कायद नवाज़ शरीफ है, मुझे इन ओहदों की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के होते हुए। ये मुझसे जो टास्क लेंगे, मुझसे जो काम लेंगे, मुझे जो हुक्म देंगे, मेरे जो सारे लीडरान हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मेरे कायद, मियाँ शहबाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म, मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, इनका हुक्म मेरे सर आँखों पे होगा।